तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः शिवाय सभापतिभ्यश्च नमो नमः। आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबको पता है क्यों इकट्ठा हुए हैं। तो आप लोग प्रयास करिए, तन से तो इकट्ठा हो गए हैं, मन से भी यहीं पे इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि यही आप लोगों की अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होगी। सबसे जो गुरु का जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं। सबसे बड़ा धर्म जो गुरुओं का होता है वो उनका शिष्य होता है। शिष्य में कितने गुण उनके द्वारा डाला गया, ये जब प्रकट होता है, ये जब गुरु देखते हैं तो उनका मन उल्लास से भर जाता है। देखिए, मेरे द्वारा जो पाला पोसा गया पौधा है किस प्रकार फल फूल रहा है। जैसे एक माली छोटे से पौधे को सींचता है, क्या क्या नहीं करता, मिट्टी डालता है, पानी डालता है, खाद डालता है। उसके बाद एक दिन वो पौधा बड़ा होकर जब फल देता है तो उस माली का जो हृदय है खुशियों से भर उठता है कि मेरे द्वारा पाला पोसा गया पौधा फल देने लगा। उसी प्रकार गुरु हैं। आप लोग पौधे की भांति हैं। आप लोगों को हम लोग जैसे जैसे हो सकेगा, जिस प्रकार से हो सकता है उस प्रकार से सींचने का प्रयास करते हैं। उस प्रकार से आप लोगों को मार्गदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों का विकास चतुर्मुखी विकास हो सके। बाकी समुद्र में बहुत पानी है, लेकिन वही यहाँ आपके विद्यालय की हालत है। आप लोग जितना सीखने की इच्छा लेके आएंगे, जितने मन से सीखना चाहेंगे, उतना आपको मिलेगा, उतना हम सब देने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आप लोग जान ही रहे। और हमारे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा आप सभी का नमस्कार। तो जैसा कि हमारे बीच के एक शिक्षक त्यागेश्वर सर हम सभी से कुछ पल बाद अब दूर ही हो जाएंगे, उनके लिए हम लोग एक विदाई गीत गाना चाहते हैं। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आओगे। प्यारी गुरुवाणी है बस ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवाई है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान न पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, जो फंसा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये भी है धड़कन। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है और मैं कक्षा 11 साइंस की छात्रा हूँ।
आज हमारे स्कूल के जियोग्राफी के टीचर जागेश्वर सर, जो आज हम सभी से दूर जा रहे हैं, इनके साथ हम लोग का बहुत ही अच्छे समय बीता। जो भी हमें ज्ञान दिए, जो भी राह पे चलना सिखाया, बहुत ही अच्छा था। और मैंने इनके हर एक बात को फॉलो किया और आगे भी करते रहेंगे जो भी इन्होंने मुझे सिखाया। बाकी इनका ज्ञान बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। कैसे तय की जाती है? आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता आपकी सरलता, अनुशासन और विद्यार्थियों के प्रति आपकी आत्मीयता रही है। अपने सदैव विद्यालय की गरिमा को बढ़ाया है और अपने कर्तव्य को निर्वहन अच्छे रूपों में किया है। इसलिए आपको द्वारा बोए गए ज्ञान और संस्कार के बीच आने वाले वर्षों तक विद्यार्थियों के जीवन में फलते फूलते रहेंगे। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छे से रहें। दो शब्द सर के लिए। नक्शों में दुनिया दिखाते रहे, ज्ञान का दीप जलाते रहे। आज भले ही हो रही है आपकी विदाई, मगर दिलों में हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ उपस्थित होने का जो मूल कारण है, हमारे परिवार के सक्रिय सदस्य जागेश्वर सर का आज विदाई समारोह है। विदाई समारोह बड़ा ही कष्टदायी होता है और इस कष्ट का भागी हम लोग आज यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन खुशी भी है कि ये अपने घर चले जा रहे हैं, अपने परिवार के बीच में रहेंगे, जिससे कि अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। जैसा कि इन्होंने पूरी तत्परता तन्मयता के साथ हमारे विद्यालय परिवार को शिक्षित और एक मार्ग देने का कार्य किया है, और हमें आशा है कि जहाँ भी ये रहेंगे पूरे तन्मयता के साथ अपने इस कार्य या उद्देश्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि हमारा जो एक मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे अपने शिक्षा को प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, तो इस कार्य को जागेश्वर सर ने बखूबी निभाया है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि उनके जो लक्ष्य है उसको टूटने न दिया जाए और उस लक्ष्य को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और हमारी तरफ से जागेश्वर सर जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ जागेश्वर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी ढेर सारा आशीर्वाद। धन्यवाद। जानते हैं कि जागेश्वर सर का विदाई, तो विदाई थोड़ा सा कष्टकारी होता जरूर है, परंतु हम जागेश्वर सर को दद्दा बोलते थे, क्योंकि बसंत सोनी इसके पहले वो रहते थे, तो जागेश्वर सर को हमेशा दद्दा बोलते थे। तो हम भी जब मिलते थे तो बोलते थे दद्दा। तो दद्दा कोई चीज़ बड़ा प्रेम पूर्वक समझाते थे, और उनके पास अगर आप रहिए तो जैसे लगता था कि किसी भी टॉपिक पे आप बात करिए तो हमेशा प्रसन्नता पूर्वक जवाब देते थे। तो दद्दा का जो व्यक्तित्व है मेरे नज़र में बहुत सराहनीय है। और दूसरा बात कि दद्दा जैसे यहाँ पे रहते थे स्कूल में, तो 9वीं 10वीं को पढ़ाते थे, तो वहाँ पे रहने पे बच्चों को पूरा कंट्रोलिंग रहता था। वहाँ पे छोटे क्लास आप देखते होंगे, वहाँ पे बैठते थे और बच्चों को पढ़ाते भी थे। दूर दूर रहने से थोड़ा सा परिवार अच्छा नहीं चलता है, और परिवार के जाने के बाद सब अच्छा चलने लगता है। बच्चे लोग के, इनके बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई
और बच्चे लोग अपना ध्यान देंगे। और क्या बोले, हम लोग के तो मन नहीं है छोड़ने का जागेश्वर सर का, लेकिन जाना तो पड़ेगा। जागेश्वर सर एक ऐसे शिक्षक थे जो पढ़ाते तो थे ही, पढ़ाई के अतिरिक्त अगर उनको कोई भी काम सौंप दिया जाता था, चाहे खेल कूद का हो, योगा हो, कोई भी काम हो, किसी काम को कभी मना नहीं किए और पूरे उत्साह के साथ उस काम को किए और उसमें अच्छा रिजल्ट भी दिया लोगों को। काफ़ी मज़ेदार पल रहा। हम लोग तो बहुत बाद में आए, लगभग 2 साल साथ रहा सर के साथ। हमारी तो सर के साथ थोड़ा बहुत झड़प भी हो जाती थी कभी कभी, हालांकि उसमें भी मज़ा आता था। तो अगर सफ़र में अगर हम सफ़र अच्छे मिल जाए तो आपका जो सफ़र है बहुत ही खुशहाल सफ़र गुजर जाता है। और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि ये 3 साल का तकरीबन अरसा मेरे साथ जागेश्वर सर के साथ गुजरा। बहुत ही खुशहाल, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मीठी पलें जुड़ी हुई हैं साथ में। हर कोई ये दुनिया की दस्तूर के मुताबिक जब एक जगह ज्वाइन होता है तो बिछड़ना तो ज़रूरी है, मगर इस बिछड़ने की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें इंसान के अंदर हो जाती है, मगर मजबूरन हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ता है। और इस सच्चाई को हमें मानना चाहिए कि हमें एक न एक दिन एक दूसरे से जुदा होना है, मगर जो वक्त आपके पास है उस वक्त का सही से यूटिलाइज कर लीजिए, वो वक्त सही से गुजार लीजिए, वो पल को अपने दिलों के कैमरों में नहीं बल्कि दिलों में कैद कर लीजिए, तो ये बहुत ही खुशहाल पल रहेगा आपके लिए। और मेरे साथ मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि ये जो 3 इसकी कमी की भरपाई करना तो बहुत ही हमारे बस के बात नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे सारे शिक्षक आपको वो कमी को पूरा करेंगे। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ हम अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ। करते हैं, अंत मुझे समाप्त करना पड़ता है। आधार और एक नींव वो तैयार करते हैं, और किसी चीज की आधार और नींव जितनी मजबूत होगी उसकी बिल्डिंग भी क्या है उतनी शानदार होगी। तो कहीं न कहीं मेरे लिए एक जमीन तैयार करते हैं, एक नक्शा तैयार करते हैं, और उस जमीन पे मैं विकास की एक इमारत खड़ा करने का प्रयास करता हूँ। सर आपको बताते हैं आयात और निर्यात के बारे में बताते हैं कि जो है भारत जो है किन किन वस्तुओं का आयात करता है, किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है, कितना करता है। उसी के आगे थोड़ा समय बताता हूँ कि इस आयात और निर्यात से जो है भारत को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये मुझे बताने पड़ते हैं। कितना घाटा हुआ मुझे बताने पड़ते हैं, यानी जो भुगतान संतुलन है मुझे बताना पड़ता है। तो आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि भूगोल के बिना क्या है, अर्थशास्त्र अधूरा है, और जागेश्वर सर के बिना मैं भी अधूरा हूँ। इसकी भी मैं चर्चा करूँगा। अभी थोड़ी सी जो है सर की खूबियों के बारे में, कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करूँगा। सर की जो पहली नक्शे से जिंदगी की राह, वो मैप पे नक्शे पे आपको बताते हैं कि कोई देश किधर स्थित है, किस दिशा में स्थित है, बताते हैं। तो रियल जीवन में भी आपको जो है जिंदगी के सफर में जो है आपको ये भी सिखाते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, किस ओर जाना है, यानी कहीं न कहीं जीने का की जो राह है वो भी सर आपको सिखाते हैं। जागेश्वर सर पहाड़ की तरह मजबूत भी हैं। पहाड़ों के बारे में आपको बताते हैं कि पहाड़ न जाने कितने सालों से, करोड़ों वर्षों से वो अडिग मजबूत एक जगह खड़ा रहता है। बारिश की मार, धूप, आंधी, तूफान, गर्मी, क्या क्या पहाड़ सहन करता है, बर्दाश्त करता है और अपनी जगह खड़ा रहता है। और उससे जो है आपको एक शिक्षा भी जागेश्वर सर देते हैं कि हमें भी जो है पहाड़ की तरह मजबूती से खड़ा होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, संकट के कुछ पल आते हैं, तो हमें भी उस पहाड़ से शिक्षा लेनी चाहिए, हमें भी मजबूती से उस संकट का सामना करना चाहिए। ये भी जागेश्वर सर सिखाते हैं।
वे केवल आपको नदियों के बारे में अगर बताते हैं तो उससे कुछ अच्छी बातें भी सिखाते हैं आपको। बताते हैं कि कोई नदी जो है कितनी धीमी है, कितनी तेज है, कितनी शांत है, कितनी सरल है। एक नदी जब किसी देश से गुजरती है, राज्य से गुजरती है, जिले से गुजरती है, तो सबको वो क्या करती है? सिंचित करती, सबको पानी देती है। नदी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। इसी तरह जागेश्वर सर भी जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वो अपने ज्ञान से सभी छात्रों को क्या करते हैं? सिंचित करते रहते हैं। तो जो भूगोल है, उस भूगोल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, उस महत्व के बारे में भी जागेश्वर सर आपको सिखाने का प्रयास करते रहते हैं। तकदीर बदलते हैं जागेश्वर सर। और लास्ट जागेश्वर सर के लिए, एहसास के एक एक मोती से, एहसास के एक एक मोती से प्यार की माला गुथी मैंने, हर एक एक मोती रहे सलामत। आप लोग एक मोतियों के समान हैं। हर एक एक मोती रहे सलामत, यही तो चाहा मैंने। सब कुछ तो पास है मेरे, बस एक ही अरमान बचे। एहसास हमारा उस पल तक हो जब जीवन का दीप बुझे। धन्यवाद। जोहार। मैं रुबीना बानो, क्लास 12 साइंस की छात्रा हूँ। आप लोग को तो पता ही है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे विद्यालय के शिक्षक जागेश्वर सर यहाँ से जा रहे हैं। यह एक ऐसा लम्हा है जो जीवन में हमें हमेशा याद आएगा। शायद हम कभी मिल भी ना पाए। और सर से निवेदन भी रहेगा कि अगर जब भी अवसर मिले तो हमारे विद्यालय में जरूर आए। और पता नहीं, शायद हम 6 महीने में चले भी जाएंगे तो सर आएंगे भी तो पता नहीं चलेगा। और हम जब फर्स्ट टाइम स्कूल में आए थे एडमिशन करवाने, तो हम लोग थोड़ा सा बदमाश थे स्कूल में। तो आए तो सर एडमिशन कर रहे थे 9th का। जब हम लोग क्लास टीचर भी 9th के यही रहे हैं। हम लोग ना गम रहे थे घूमर, वो चबा रहे थे। इतना डांटे हम लोग को, हम लोग चले गए। फिर हम लोग आए, सर बोल रहे सर गुस्सा मत कीजिए, ठंडा हो जाइए, ठंडा हो जाइए। सर पूरा तुम लोग घूमर खाती है, बदमाशी करती हो, तुम लोग बदमाश हो। और फिर उसके बाद हम लोग को इस कदर सुधारे कि पूछो मत। और अगर फिर जब हम 10th में गए थे तो शुरू प्रधानमंत्री बने थे। हमें ना कुछ आता ही नहीं था, और कुछ भी होता था ना तो अजीब मुंह बना लेते थे। सर इतना समझाए, नहीं गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। गुस्सा तो ऐसे खैर अभी भी हो जाते हैं आप लोग पर, मगर फिर भी जो हम 10th में प्रधानमंत्री थे हमारे, हमको जो गाइड करते थे संजय सर, सगुप्ता मैम और जागेश्वर सर। ये तीनों बहुत ज़्यादा मुझे गाइड किए हैं। और खैर सगुप्ता मैम तो अचानक से यहाँ से चली गई। और जागेश्वर सर की ऐसा था कि इनको जाना है, मगर पूरी जानकारी नहीं थी कि कब जाना है। अचानक से सर कल अनाउंस किए कि जागेश्वर सर को जाना है, और पता नहीं कौन शिक्षक कब चला जाए, इसका भी कोई विश्वास नहीं है। मेरी फ्रेंड्स है तो मेरे कोई बदमाशी करता था ना तो डायरेक्ट रुबीना तुम बदमाशी करवाती हो सबसे। अरे भाई तुम सबको साथ करवाते थे सर, हमें तुम काहे करवाती हो सबको इससे बदमाशी। और बहुत अच्छा लगता है, अजीब सा लगता है कि एक ऐसे शिक्षक जिनके साथ 3 साल, अगर आप किसी मतलब कि जानवर के साथ भी रहते हैं तो उनसे भी लगाव हो सकता है। और ये तो खैर गुरु हैं। ऐसे गुरु अगर किसी भी सिचुएशन में रहते ना तो हाँ रहो, शांति से रहो, हम बताएंगे क्या करना है आगे। तुमको नहीं भी आता है तो जाओ सर के पास। और वैसे 11th के बच्चे हैं हमारे से जूनियर, 10th है, 9th है। 9th वाले तो कम सर से लगाव उतना रखे होंगे, फिर भी लवली को देखे बहुत ज़्यादा वो लगाव रखती है सर से। और सारे लोग हैं जिनका हम नाम उतना नहीं खैर जानते हैं। और ये रुचि लोग हैं, सगुप्ता लोग हैं, इन लोग सब सर से लगाव इन लोग रखी है। फिर
इकरा लोग का भी लगाव रहा है और मतलब कि बहुत ज़्यादा गाइड किए हैं हमें। इस बार हमको प्रधानमंत्री बनने का मन नहीं था, ऐसे बोल रहे डायरेक्ट रुबीना इस बार नॉमिनेशन करवाई है, आएंगी रुबीना प्रधानमंत्री बनने के लिए, हमको खड़ा करा दिए। और शायद पता नहीं इस बार भी मेरे साथ वैसा ही हो, सारे टीचर का तो वैसे ही लग रहा है। तो रही बात जागेश्वर सर का, जागेश्वर सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को इस विदाई समारोह में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। सबसे पहले मंचासीन विद्यालय के प्राचार्य महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे शिक्षकगण और हमारे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा आगमन 8 जून 2019 को इस विद्यालय में पहली बार हुआ। वहाँ से मेरा यह स्वर्णिम सफ़र स्टार्ट होता है और आज 17 जून 2026 लगभग यह 7 वर्षों का स्वर्णिम सफ़र मेरे लिए ज़िंदगी में यादगार रहेगा। यहाँ आने से पहले मुझे बहुत कुछ कहा गया था कि आप एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ बहुत इंटीरियर एरिया है, बहुत कुछ बताया गया था। मुझे भी डर हो गया था, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद 1-2 सप्ताह तो कुछ लगा, इसके बाद मुझे एहसास होने लगा कि ये विद्यालय परिवार ही मेरा घर है और ये बच्चे जो हैं हमारे अपने बच्चे के समान हैं और इन बच्चों के साथ अपने बच्चों की तरह मैं शिक्षा देने का काम किया, इन्हें संवारने का काम किया। अभी तक लगभग हज़ारों बच्चों को मैं संवारने का काम किया है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह में पढ़ ही रहे हैं, कुछ बच्चे सेटल भी हो गए हैं। आप लोगों को भी मेरी ओर से शुभकामना है कि आप अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। यही हम लोगों की हार्दिक इच्छाएं गुरु की होती है और गुरु को कुछ नहीं चाहिए। गुरु अपने जगह पे स्थिर होकर के बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे रोड सड़क होती है ना, वो अपनी जगह पे होते हैं टीचर की भांति, और उस पर चलने वाले गाड़ियाँ कई गंतव्य स्थान तक, बड़े बड़े शहरों तक जाते हैं। उसी तरह से आप लोग भी बड़े बड़े शहरों में जाइए, अच्छे से जॉब कीजिए। इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा और दृढ़ निश्चय करना होगा। 2 बातें याद रखना है कि हमें कठिन परिश्रम करना है और दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई करना है कि हमें जब तक अपना लक्ष्य पूरा ना कर लें तब तक हम पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ें, मेहनत करें, विद्यालय रेगुलर रहें। आपको आपके माता पिता आपको विद्यालय भेज रहे हैं, बहुत सारे अपेक्षाएं हैं बच्चों से, क्योंकि बच्चे ही आपके माता पिता के भविष्य हैं। आप जिस तरह का ज्ञान अर्जन करेंगे, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, उतना अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, ऊंचे पोस्ट पर जाएंगे, उतने अच्छे सैलरी होगी आपकी और उतने अच्छे तरीके से अपने बूढ़े माँ बाप का वहन करेंगे, सेवा कर पाएंगे। तो उनकी अपेक्षाओं को आप ध्यान में रखते हुए आगे मेहनत करेंगे। उनके सपनों को कभी चकनाचूर नहीं होने देना, मेरा ये आप लोग को संदेश है कि आपके गुरुओं का
जो अपेक्षा है, आपके माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं आपके प्रति, उसको साकार करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे आप लोगों का जो प्यार, सम्मान, मान सम्मान मिला, काफ़ी प्रशंसा के काबिल हैं आप लोग। क्योंकि एक आध बच्चे को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश बच्चे काफ़ी योग्य हैं, संस्कारी भी हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने सुधारने का काम किया है और सुधर भी गए हैं। बहुत अच्छा लगा, आज भी मिलते हैं उन लोगों से तो बड़ा सुकून मिलता है कि चलिए कम से कम आप सही राह पकड़ लिए हैं। तो उसी तरह से आप लोग भी अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। यहाँ इस क्षेत्र में, पलामू जिला में, चूँकि मैं भी तो झारखंड का हूँ, हजारीबाग जिला से हूँ, और हजारीबाग जिला से पलामू जो है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है, जिस अब ये हट जाएगा कुछ टाइम, ये फोटो पे क्लिक होगा ना, यहाँ से फोटो क्लिक होगा। इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारे शिक्षक परिवार और मेरे अनमोल रतन, मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ 15 साल से हैं, 15.5 साल हो गया। हमको कोई नहीं बुला रहा है। तुम लोगों के बीच लगता है कि हमको यहीं रहना है। हमारे
बात नहीं